आज हम लोग सीखेंगे, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे मल्टी डायमेंशन एरे की प्रॉब्लम है एक। तो मल्टी डायमेंशन एरे आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशन एरे की प्रॉब्लम ये है कि हमें, एक मिनट, लीड कोड की प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें कोई m क्रॉस n इंटीजर की ग्रेड दी होगी। तो एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। तो तो ये एग्जांपल है कि इनपुट दिया है हमें अकाउंट्स, और ये तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 है, 3 2 1 है, ठीक है। आउटपुट 6 है। फर्स्ट कस्टमर की वेल्थ 6 है, सेकेंड की भी 6 है, ठीक है। एक सेकेंड वाला जो दिया है फिर हम लोग समझते हैं। जैसे इनपुट ये है तो आउटपुट ये है, इनपुट दिस पे आउटपुट दिस। तो एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बस क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, हमें m क्रॉस n इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है। m क्रॉस n इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स, ठीक। तो ये कोई रो, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये होता है 2D एरे, ठीक है। 2D एरे होती है। 2D मतलब टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब इस फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, ये रोज है, ठीक है। ये जो है रोज है, ये रोज है, ये कॉलम्स है, ठीक है। रोज है, ये कॉलम्स है। एक इस कॉलम को अगर हमें देखना है तो क्या, ये 0 1 2, ये 0 1 2, ठीक है। ये हमारा हुआ 0 0। ये क्या हुआ, 0 रो 1 कॉलम है। ये क्या है, 0 रो सेकेंड कॉलम है। ये क्या है, फर्स्ट रो है, 0th कॉलम है। ये क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 0th रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो पे 0 कॉलम पे सेकेंड, इस सेल को हम लोग सेकेंड, मतलब हर एक सेल का ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ठीक है। 2 1 है इस सेल का आइडेंटिफिकेशन करने का, 2 2 है, 2 3 है, ठीक है। अगर हमें कुछ, हमें सपोज अगर हमें इस वाले सेल की वैल्यू चाहिए, इस वाले सेल की, तो क्या हो जाएगा, हमारी एरे हो गई। रो क्या है, रो नंबर 1, ठीक है। कॉलम क्या है, कॉलम 2। तो हम लोग एक्सेस करते हैं एरे रो कॉल, तो ये हमारा पर्टिकुलर एक एक सेल को एक्सेस कर देंगे ये, ठीक है। ये सेल की वैल्यू देगा, सेल वैल्यू गिव सेल वैल्यू, ठीक है। ये देगा, तो ये 2D एरे होती, तो रिफ्रेश करने के लिए बता दिया, ठीक है। तो हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें कोई m क्रॉस n इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स दिया है, ठीक है। तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्या है, ग्रेड है, ग्रेड बोलते हैं, तो ग्रेड को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या है, m क्रॉस n, m रोज है, n कॉलम है, ठीक है। तो क्या है ये m है, m रोज है, ठीक है। ये m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है। ये n है, ठीक है। m रोज है, n कॉलम्स है, ओके। तो ये है हमारी, ठीक है। तो अब हमें क्या देना है, आई इज, ठीक है, अकाउंट्स इज द अमाउंट ऑफ द मनी द ith कस्टमर हैज इन द jth बैंक, ठीक है। ith कस्टमर जो है jth बैंक में रिटर्न द वेल्थ दैट द रिचेस्ट कस्टमर हैज। तो आई कॉमा जे क्या हो गया, आई रो पे, ठीक है।
आई रो है, जे क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या है, आई जो है वो कस्टमर है, ठीक है, आई कस्टमर है। जैसे कि हमारा ये वाला एक रो, दो रो, तीन रो, ठीक है, ये हमारी तीन डिफरेंट डिफरेंट रो हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पहला आई कस्टमर हुआ, ये आई+1 हुआ, ये आई+2 हुआ, इस तरीके से आई से रिप्रेजेंट कर लिया। आई हटा दो, ये पहला कस्टमर है, दूसरा कस्टमर है, ये तीसरा कस्टमर है, तीन डिफरेंट कस्टमर हो गया। बैंक क्या हो गई, ये हमारी क्या है, कॉलम है। कॉलम क्या है, हमारी बैंक है, ठीक है। ये फर्स्ट बैंक हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या बोलना है, a customer wealth is the amount of money they have in all their bank accounts. The richest customer is the customer that has the maximum wealth. अब हम इन तीनों को जोड़ के हमारी पहली कस्टमर की वेल्थ आएगी, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के हमारी पहली कस्टमर की वेल्थ आएगी, इसको जोड़ के हमारे दूसरे की, इसको जोड़ के हमारे तीसरे की। इन तीनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रिचेस्ट कस्टमर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो रिचेस्ट कस्टमर है। एक बार फिर से हम बता देते हैं जल्दी जल्दी, फिर एग्जांपल से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे क्या है, एम रोज है, एन कॉलम्स है। रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कस्टमर को, ठीक है। रोज जो रिप्रेजेंट कर रही है कस्टमर को, हर एक यूनिक रो एक कस्टमर को कर रही है, ठीक है। हर एक कॉलम एक बैंक को कर रहा है, ठीक है। तो एन क्या है, बैंक्स है। तो वही हमने बोला, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। कस्टमर वन हो गया, कस्टमर टू हो गया, कस्टमर थ्री हो गया। ये बैंक वन हो गया, ये बैंक टू हो गया, ये बैंक थ्री हो गया, ठीक है। अब एक कस्टमर के तीनों बैंक में पैसे पड़े और तीनों का समेशन करके हमारे पास कुछ अमाउंट आता है। कुछ का समेशन करके कुछ अमाउंट आएगा, इसका समेशन करके कुछ अमाउंट आएगा। इन सब में जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा वो हमारा रिचेस्ट कस्टमर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग, ये वाला टेस्ट केस उठा लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या, पहले कस्टमर है, उसके पास पहली बैंक में 2 है, दूसरी बैंक में 8 है, तीसरी बैंक में 7 है, ठीक है। ये C1 हो गया, कस्टमर वन। C2 कस्टमर हमारा क्या है, 713, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। C3 कस्टमर के पास पहली बैंक में 9 है, एक है, दूसरी बैंक में $9, $9 या $9 लाख जो भी समझ लो, तीसरी बैंक में 5 है, ठीक है। तो ये बैंक हो गए, ये B1 बैंक है, ये B2 है, ये B3 है, ठीक है। ये बैंक है, ठीक है। ये बैंक हो गई एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये एक कस्टमर हो गया ये पूरा, ठीक है। तब हमें क्या है कि कस्टमर का जो देखो, कस्टमर वेल्थ अमाउंट ऑफ द मनी दे हैव इन ऑल देयर बैंक अकाउंट्स। तो पहले की मनी जो होगी टोटल इन तीनों बैंक में जितनी होगी, 8 7 15 तो 17, इसके पास 17 है, ठीक है। इसके पास कितनी है, 7 1 8 3 11, ठीक है, 11 हो गया। 9 5 14 एक 15, तो ये 15 हो गया। तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, हमारे पास 17 है, तो 17 इसके पास हो गया, ठीक है, क्लियर। तो हमारे इसका आउटपुट 17 आ गया। इसमें दोनों का 6 है तो हमारा आउटपुट 6 आ रहा है। तो अब हम इसको कोड कैसे करेंगे, कोड ईजी है, बहुत ईजी है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग का देखो, मैक्सिमम निकालने का हमें पता है, मैक्सिमम का क्या था फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग एक मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। लेट मनी, मनी, मैक्स अमाउंट ले लेते हैं। मैक्स अमाउंट हम 0 ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग एक फंक्शन कर बना लेंगे, फंक्शन कैलकुलेट अमाउंट, कैलकुलेट टोटल बैंक अमाउंट। तो ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरी पूरी रो पास कर देंगे। रो पास करके यहाँ पे फंक सम कैलकुलेट करके रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, आधे लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, वो खुद ही कर लेंगे। तो देखो क्या है, हमने फंक्शन बना लिया, क्या हो गया, कैलकुलेट टोटल सम, ठीक है। तो ये हमारा पूरी पूरी बैंक्स आ गई, ठीक है, हर बैंक में जितना अमाउंट रखा है। लेट टोटल अमाउंट इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा 0 है। फॉर लेट बैलेंस
ऑफ बैंक्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू बैलेंस कर दिया, ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया टोटल अमाउंट, ठीक, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया कैलकुलेट रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट्स आ गया, ठीक है, अकाउंट्स वेरिएबल जो भी था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या बोला था, मैक्स मनी, मैक्स अमाउंट, ठीक, इसको हमने माइनस इन्फिनिटी कर दिया, ज़ीरो कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर लेट बैंक ने कस्टमर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हर एक कस्टमर का हमने कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैक्स अमाउंट में हम लोग रख लेंगे, असाइन कर लेंगे मैथ डॉट मैक्स, और हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल सम। तो इस पे हम लोग क्या भेजेंगे, कस्टमर, ठीक है, कॉमा जो भी मैक्सिमम अमाउंट टिल नाउ तक है, मैक्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करा देंगे मैक्स अमाउंट, ठीक, कैलकुलेट रिचेस्ट पर्सन कॉल करेंगे, ये एरे पास कर देंगे, तो हमारा 17 आना चाहिए। नोट 17 आ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको 10 कर दिया तो अब हमारे पास 18 हो गया रिचेस्ट वाला, तो 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। किया कैसे, तो किया देखो ऐसे ही है, सिंपल सा है। देखो अब हम एक एक ड्राई रन करा के इसको दिखा देते हैं। तो ड्राई रन करा के हम लोग देख लेते हैं, ड्राई रन करा के हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास 287 है, 287, ठीक है, पहला कस्टमर ये है। दूसरा है 7110, ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा है 195, तीसरा कस्टमर ये है। तो ये हमारी एक 2D एरे हो गई, ठीक है, 2D एरे हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, लेट कस्टमर ऑफ अकाउंट्स, तो फॉर लूप चलाया, तो पहला कस्टमर लिया, ठीक है, पहला कस्टमर, ठीक है, पहले कस्टमर को हमने कैलकुलेट किया टोटल सम, इसको पास किया इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में पास किया तो इसने बैंक्स निकाला, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें लूपिंग करके इसका समेशन निकाल दिया। 287 का समेशन कितना हुआ, 8 7 15 2 17, तो ये हमें 17 रिटर्न किया, ठीक है। 17 जब यहाँ पे रिटर्न किया तो 17 0 में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 17 है। तो अब हमारे पास मैक्सिमम कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब हम इसके पास गए, तो यहाँ पे हमारा 1 और 10 रखा है, 7 1 10 17 1 18 आया, ठीक है, यहाँ पे 18 आया। अभी मैक्सिमम हमारे पास कितना था, 17 था। 18 17 में मैक्सिमम क्या है, 18 है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम अमाउंट अब कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, 9 5 14 1 15 15, तो यहाँ पे अब ये 15 रिटर्न कर देगा कैलकुलेट करके, ये 18 था। मैक्सिमम ऑफ 15 को 18 कितना है, 18 है, तो 18 आ गया। तो हमें मैक्सिमम रिटर्न कराना था, इसलिए हमने मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लिया है। तुम लोग ये भी कर सकते हो, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन, वो मैक्स अमाउंट लेस देन हमारा जो भी कैलकुलेट है, फिर मैक्स में ये असाइन कर दो, तो सेम है लगभग, ठीक है, ये सेम है। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, देखो हर एक रो के लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रो हमारी क्या हो गई, एम क्रॉस, हमारा कॉलम कितने एन है, तो ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही रहेगी, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ने लिया नहीं तो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन पहला हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, बस थोड़ा सा टेक्निक इन लोग ने बदल दिया था। दूसरी क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या आया है आज का। तो आज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास एरे ऑफ एनिमल्स है, द एनिमल्स कैन बी रिपीटेड, गिव मी द डेटा दैट हाउ मेनी टाइम ईच एनिमल इज रिपीटेड। तो समझ गए होगे किसका यूज करना है, गिव द डेटा हाउ मेनी टाइम ईच एनिमल रिपीटेड। इसमें मैप का या इसमें हैशिंग लग रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसको बना लेंगे, एनिमल को। देखो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनके नहीं समझ में आया होगा उनके हैशिंग समझ में आ ही जाएगा, इतने क्वेश्चन करा देंगे। जैसे कि हमारा एनिमल हो गया गोट, ठीक है, डॉग, कैट, गोट, गोट, डॉग, फिश, फिश नहीं होती, हॉर्स। ठीक, तो ये हमारा हो गया कुछ एरे। तो इसमें गोट कितनी बार है, 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमल के नेम को की मान लेंगे। तो एनिमल का नेम हमारा अगर की हो गया तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक की एक ही बार होती है, एक की एक ही बार आएगी। ठीक है, अगर वो रिपीट कर रही है तो हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी मेंटेन कर ली, गॉट एक है, अगर दूसरी बार आएगी तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, तीसरी बार आएगी यहाँ की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। डॉग एक बार है तो डॉग की एक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ डॉग मिल गया तो हमने 2 कर दिया। ठीक, कैट की एक ही रहेगी, हॉर्स की एक ही रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे आराम से, तो ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन एनिमल काउंट, ठीक है, एनिमल्स की एरे आ गई। ठीक है, लेट एनिमल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, फॉर लेट एनी एनिमल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फ्रीक्वेंसी। इफ अगर हमारा एनिमल फ्रीक्वेंसी में करंट एनिमल जो भी है। ठीक है, अगर ये हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी इसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसकी हमने एक वैल्यू बढ़ा दी, नहीं तो हमने क्या किया, उसमें 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी काउंट को बढ़ा दिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट में 1 असाइन कर लिया। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था। ठीक, होप समझ में आ गया होगा ये। तो अब हमें एनिमल काउंट में कंसोल करा लेते हैं, यहाँ पे ही कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल फ्रिक्वेंसी हमें कंसोल कर देगा। तो अब हम एनिमल काउंट को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम एरे पास कर देते हैं, जैसे कैट, डॉग, गोट, ठीक है, लायन, ठीक है,
तो ये हमारी कुछ है फ्रिक्वेंसी। अब हम लोग देख लेते हैं किसकी कितनी आई है। देखो कैट 10 टाइम्स है, डॉग 5 टाइम्स है, गोट 3 टाइम्स है, लियोन 1 टाइम्स है। कैट देख लो कितनी बार है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डॉग कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। गोट 1 2 3, ठीक। लियोन 1 टाइम्स है। ओके, तो ये हमारा हो गया एनिमल काउंटिंग का मेथड। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आसान थे। अब थोड़ा तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत ट्रिकी है, उसमें काफ़ी अच्छा दिमाग लगेगा, काफ़ी सारा, तो एकदम फ्रेश रहो, ठीक है। पहले तो हम क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो क्वेश्चन ये है, देखो हमें कोई एरे दी होगी नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ एरे दिया होगा 1 2 3 4, देन स्ट्रिंग वुड बी लाइक 1 का ए, 2 का बी। देखो अगर हमें, क्वेश्चन ये है, हमें कोई नंबर्स ऑफ एरे दिया होगा, ठीक है। जैसे कि एरे में 1 2 3 4 है, तो इसको हमें आउटपुट पे रिटर्न करना है। 1 को ए से, 2 को ए बी से, 3 को ए बी सी से, 4 को ए बी सी डी से, ठीक है। और ये अगर 26 होगा, ए से आपका जेड तक आ जाएगा, ठीक है। ये 26 तक का ही रहेगा, तो 1 से 26 है, ठीक। नंबर लाई करेंगे 1 से 26, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब अगर हमारा जैसे कि ये दिया 2 5 दिया है, तो क्या आएगा, ए बी, 5 से क्या है, ए बी सी डी ई, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे। देखो पहली अप्रोच तो ये, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जेनरेट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से नंबर पास कर लेते हैं, क्या नंबर है, जैसे नंबर पास कर लिया, ठीक है। नंबर पास कर लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, लेट स्टार्ट असाइन, हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ए में 0 से स्टार्ट करते हैं, वाइल जब तक हमारा स्टार्ट जो है लेस देन, स्टार्ट जो है जब तक लेस देन नंबर तक से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है, ये होती है ना, ए में अगर 1 जोड़ोगे तो बी आएगा, बी में अगर 1 जोड़ेंगे तो सी आएगा, सी में अगर 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा। इस तरीके से हम लोग ने किया नहीं था, तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो कैर कोडेट +1, उसको कैर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कर सकते हैं, एक तो मेथड ये है, ठीक है। दूसरा ये रख सकते हैं कि हम लोग एक एरे ऑफ कैरेक्टर ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ सो ऑन एंड जेड तक, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, एक तो ये है। दूसरा हमने कैर कोड वाला बताया, तो इसमें क्या होगा, आराम से ये तुम लोग के लिए समझाने के लिए इजी पड़ेगा मुझे, तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे। स्ट्रिंग क्या होगी, लेट अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट नाम की हमने ले लिया, तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारी अल्फ़ाबेट हो गई। तो अब हमें क्या, फाइनल एस टी आर रिटर्न करानी है, ठीक है, कि उस नंबर के लिए क्या होगी। फाइनल एस टी आर हमने मान लिया एम्पटी है अभी, ठीक है। तो जब तक, और एक हमने स्टार्ट मान लिया, स्टार्ट हमारा 0 है। जब तक हमारा क्या होगा, स्टार्ट हमारा
लेस देन नंबर तक होगा, ठीक है। जब तक हमारा ये नंबर तक है तो हम क्या कर लेंगे, फाइनल एस टी आर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू हम लोग कॉन्केटनेट करा लेंगे क्या, अल्फ़ाबेट को, ठीक है, अल्फ़ाबेट और स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये रिटर्न करके देगा फाइनल एस टी आर, ये हमें फाइनल स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे, जैसे कि हमारे पास दो हमने भेजा तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, ये हमें ए बी देगा, ठीक है। अगर हम 5 भेजते हैं तो ये हम फंक्शन हमें ए बी सी डी ई देगा। कैसे देगा, तो लॉजिक हमने ये लिखा है, जैसे कि स्टार्ट हम लोग ने लिया, स्टार्ट हमारा 0 है, ठीक है, हमने सपोज 5 भेजा है, ठीक है। तो जब तक 0 हमारा 5 से छोटा रहेगा, ठीक है, जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम क्या करें, फाइनल एस टी आर, फाइनल एस टी आर हमने एफ एस मान लिया, इनिशियल में एम्पटी है, ठीक है। हमारा 0 5 से छोटा है तो अल्फ़ाबेट की स्टार्ट क्या है, 0 है, स्टार्ट अभी हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लिख लेते हैं, स्टार्ट हमारा 0 है, तो फाइनल अल्फ़ाबेट के 0 पे ए है तो एफ एस में ए हो गया, अब स्टार्ट हमारा 1 हो गया, ठीक है। 1 हमारा 5 से छोटा है, ठीक है, 1 5 से छोटा है तो बी हो गया, ठीक है। एफ एस में अब ए बी हो गया, ठीक है, अल्फा ये फाइनल एस टी आर में जोड़ रहे हैं ना तो ए बी हो गया, ठीक है। फिर 3 हुआ, अब एफ एस में हम आएंगे, ठीक है, ये 2 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, स्टार्ट 2 हुआ, 2 हमारा 5 से छोटा है तो फिर आएंगे सी ऐड हो जाएगा, फिर ये 3 होगा, ठीक है, 3 हमारा 5 से छोटा है फिर डी आ गया, फिर ये 4 हुआ, 4 हमारा 5 से छोटा है फिर ई हो गया, फिर हमारा 5 होगा, ठीक है। 5 हमारा 5 से छोटा नहीं है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे हमें ये स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हम जनरेट कर लेंगे, तो ये हमारा लॉजिक था, ठीक है। ये अब हम जनरेट कर लेते हैं। देखो फंक्शन जनरेट क्या करेंगे, जनरेट स्ट्रिंग, ठीक है, जनरेट स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट हो जाएगा, अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारे अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है, अल्फ़ाबेट हो गए। अब हमारी फाइनल स्ट्रिंग जो होगी वो एम्पटी रहेगी, ठीक है। अब हमारा एक स्टार्ट होगा, ठीक है, करेंट इंडेक्स ले लेते हैं जिसको, हमारा 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो जब तक हमारा करेंट इंडेक्स जो है लेस देन नंबर तक है, ठीक है, तो हम क्या करते रहेंगे, हम लोग हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एस टी आर में प्लस इक्वल टू कर लेंगे जनरेट अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट का करेंट इंडेक्स, ओके। तो ये कर लेंगे और करेंट इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारी फाइनल एस टी आर अब जनरेट होके यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, तो इसको ही हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कंसोल करा के, चल इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं, 5 भेजते हैं तो हमारा ए बी सी डी ई आना चाहिए, ए बी सी डी ई आ रहा है, ठीक है। 26 भेज दिया
तो अब हमारा क्या आ रहा है, ये ए से जेड आ गया, ठीक है। 2 भेज दिया तो हमारा ए बी आएगा, ठीक है। 26 से ज़्यादा भेज देंगे तो हमारा कुछ अजीब सा आउटपुट आएगा, तो इस केस को हमें हैंडल करना है। इस केस को हमें हैंडल करना है। तो अब ये कुछ अनडिफाइंड आ रहा है ना, लास्ट में अनडिफाइंड ऐड हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग फिर इसको स्टार्टिंग पे मूव करा देंगे, ठीक है। 26 से अगर ज़्यादा आएगा तो हम लोग फिर 0 से इंडेक्स मूव करा देंगे, तो मॉड्यूलो ले लिया तो यानी फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो फिर से ए से शुरू हो गया। तो ये हम ये बोल रहे हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि 26 से मॉड 26 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 25 है, जैसे ही 26 हो रहा है तो हम लोग इसको मूव करा दे रहे हैं 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तुम 0 इंडेक्स से पुश वो वैल्यू लो, ठीक है। अल्फ़ाबेट का 0 इंडेक्स देखेगा, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। जैसे 27 होगा तो अल्फ़ाबेट का 1 2 वहाँ 1, 28 होगा तो सेकेंड वाला, 29 होगा तो थर्ड वाला, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा हर केस अब हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरेट स्ट्रिंग का, हम लोग ने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है। अब हम लोग के पास जो एरे आएगी उसमें हम लोग असाइन करते चले जाएंगे, फाइनल एरे वही प्रिंट हो जाएगी। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनकोड नंबर विथ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एरे आ रहा है, ठीक है। एरे आ रहा है तो अब हम लोग ले लेते हैं फॉर लेट आई असाइन 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। एरे आई पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सा अपडेट कर लेंगे क्या, एरे आई से हम लोग जनरेट स्ट्रिंग कॉल करके जो भी हमारा एरे आई पे वैल्यू होगी वो भेज देंगे, ठीक है। एरे आई इंडेक्स पे क्या है, नंबर है ना, 2 5 आ रहा है तो ये 2 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए बी एरे आ जाएगी, कंसोल करा लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कॉन्स्ट एरे कर लेते पहले। तो जैसे इसमें हम लोग 2 5 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से हमने पास किया और एनकोड नंबर विद कैरेक्टर ये डाला, फिर हमने एरे पास कर दी, ठीक है। ये पास कर दिया। तो अब हम लोग इसको कॉल करेंगे, एक मिनट, टेम्प पास करेंगे एरे कहाँ से, ये इधर रखते हैं, ठीक है। टेम्प को हम लोग कंसोल करा लेते हैं क्योंकि एरे हमारी अपडेट कर दी है हम लोग ने ऊपर। तो देखो 2 से ए बी आ रहा है, 5 से ए बी सी डी आ रहा है, 3 से ए बी सी आ रहा है, 4 से ए बी सी डी आ रहा है, 5 से ए बी सी डी ई आ रहा है, 6 से ए बी सी डी ई एफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब ये चल कैसे रहा है ये भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जनरेट स्ट्रिंग वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो वो तो आसान है, हो गया। उसके बाद हम लोग ने ये वाला देखा, ये है क्या, तो ये एनकोड नंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, जनरेट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ये एरे आई क्या हो गया, आई बराबर 0 पे 2 पास हुआ, आई बराबर 1 पे, आई बराबर 0 पे ये हमारा जी एस पास हुआ 2, ठीक है। तो इसने हमें ए बी दिया, 0th इंडेक्स पे अब ए बी हो गया, ठीक है। जनरेट स्ट्रिंग पे आई बराबर 1 पे 5 पास हुआ, 5 पास हुआ तो इसने हमें दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हमारा हमने आई 3 पास किया, 3 पास करने पे ए बी सी, ये कहाँ से आ रहा है, जनरेट स्ट्रिंग से हमने 3 पास किया तो ए बी सी आ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमने अपडेट कर लिया, ओके। तो इसकी अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या आ रही है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो क्या होगा, हर एक हर एक नंबर के लिए
हर एक नंबर के लिए तो ये मैक्सिमम 26 टाइम चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ हम यहाँ पे 26 लिए, तो ये वाला जो है ये 26 टाइम चलेगा, ठीक है। अगर इफ एंड ओनली इफ नंबर जो है वो लेस देन 26 होता है, ठीक है। अगर ये नंबर 26 से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो ये क्या चलेगा, नंबर से टाइम, ये चलेगा नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे, नंबर इंटू एन, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी, इस तरीके से आएगी। जैसे कि नंबर 26 मैक्सिमम रहेगा, 26 आएगी, 26 एन, ऑर्डर ऑफ 26 एन हो जाएगी। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा नंबर सपोज 2 की पावर 32 यानी 10 की पावर 6 हुआ, और साइज भी 10 की पावर 6 हुआ, तो 10 की पावर 12 हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इसको रिड्यूस अब कैसे करें? एनी आइडिया रिड्यूस कैसे करें? तो हम इसको हैश कर लेंगे, रिजल्ट को कैसे हैश करेंगे ये बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब हम इसमें थोड़ी ऑप्टिमल चीज़ें लगाएंगे ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो वो बच जाए। तो इसमें हम लोग एक, पहले तो हम लोग इस एरे का मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट मैक्स नंबर, ठीक है। मैक्स नंबर क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स, किसका, एरे का। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ गया, मैक्सिमम नंबर आ गया। तो अब हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग रहने देते हैं, कंट्रोल सी करके ये कोड रहने देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्टिमल डाल देते हैं, ठीक है, ऑप्टिमली, ठीक। ये किया तो हम लोग ने, अब क्या हम लॉजिक लगा रहे हैं, हमने मैक्स नंबर निकाल लिया, ठीक है। मैक्स नंबर क्या हो सकता है पॉसिबल, वो निकाल लेते हैं। तो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर हम लोग ने निकाल लिया इससे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर आ गया। एक हम लोग ले लेते हैं लेट इनकोड एरे, ठीक है, इनकोड एरे, ये इम्पटी रहेगी, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, और लेट आई असाइन 1 से आई लेस देन मैक्स नंबर आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हम लोग ने किया, आई असाइन 1 से आई लेस देन मैक्स नंबर आई प्लस प्लस। तो हम लोग ने क्या किया, इनकोड एरे को अब हम लोग ने क्या करेंगे, इनकोड एरे में हम लोग पुश कर लेंगे। क्या पुश कर लेंगे, जो भी हमारी मैक्स जनरेट जनरेट स्ट्रिंग, और जो भी हमारा करंट आई होगा, ठीक है, वो हम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पुश होता चला जाएगा, इसमें इनिशियल वाला हम इम्पटी रखेंगे, ठीक है। पहला कैरेक्टर इम्पटी है, पहले कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एरे आई में जो भी पहले इंडेक्स पे हमारा ए होगा, दूसरे इंडेक्स पे बी होगा, तो अब हम एरे आई में इनकोड एरे आई, इनकोड ऑफ एरे, फिर क्या ले लेते हैं, एरे ऑफ आई, जो भी वैल्यू होगा वो असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं, सही चल रहा है। ऑप्टिमली वाला ले लेते हैं, एक मिनट पहले इसको हमारा अभी भी चल रहा है ए बी सी डी ई, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। 6 6 6 6, मैक्सिमम 6 है। एक मिनट,
एक समझ में क्या है, इसमें इनिशियलाइज नहीं हुई है ये। इसमें हम लोग पहले हम लोग पुश कर लेते हैं, पुश ही कर लेते हैं। क्यों, रीज़न बताते हैं। जीरो होगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, ई, एक मिनट, लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, मैक्स नंबर। इसको पुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारा सही आ रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये। हाँ, तो अब हमने किया क्या, देखो इसकी पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, फिर हम बताते हैं हमने किया क्या, क्यों किया ये भी बताएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैक्स नंबर। ठीक है, प्लस ये मैक्सिमम फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन रहेगा, ये ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, टू टाइम्स ऑफ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैक्स नंबर प्लस एन। ठीक है, ये हमारी आ गई। प्रीवियस में क्या आ रही थी, ऑर्डर ऑफ मैक्स नंबर इंटू एन। ठीक है, यहाँ इंटू एन से हम लोग ने प्लस में ले लिया, तो अब हमारा अगर 10⁻6 करोगे प्लस 10⁻6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो ये 10⁻12 हो रहा था। तो ये हमारी रिड्यूस हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। हमने किया क्यों, तो मेन मकसद आता है किया क्यों, किया इसलिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो रही थी। अब हमें पता कैसे चला हमने करना क्यों है, देखो हमारा पैटर्न बन रहा था। पैटर्न क्या, अगर हम दो पास करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 की निकालनी है, हमें 6 का अगर कोड निकालना है, 6 का कोड क्या है, तो हमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 का निकालना है तो 1 2 3 4 हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, 4 का करना है तो 1 2 3 का हम बना ही रहे थे, 3 का करना है तो 1 2 का बना ही रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम क्यों बार बार बनाएं, हम सेव करा लेते हैं ना, कि ऑलरेडी हमने सेव करा लिया उसको। क्यों, कैसे, जैसे कि हम बना रहे हैं, मैक्सिमम नंबर हमारा 6 था, ठीक है, हमें 6 का बनाना है, तो हमने क्या किया, हमें 6 का बनाना है तो हम 1 का पहले देखेंगे, 6 का बनाना है तो हम पहले 1 का बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 का हमने बना लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 का बना लिया। ठीक है, 3 का बना लिया, 4 का बना लिया। एक मिनट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क पड़ेगा, देख रहे हैं वही चीज। क्योंकि हम करंट इंडेक्स जो है पहले 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए 1 टाइम चलेगा, 2 के लिए 2 टाइम्स चलेगा, 3 के लिए 3 टाइम्स चलेगा, 4 के लिए 4 टाइम्स चलेगा। हाँ ठीक है, वो पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ने गलत कैलकुलेट कर लिया था। गलत क्यों कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे जब हम 2 पास कर रहे हैं तो 2 की बन रही है, 2 के लिए हम बना रहे हैं, 2 के लिए चला रहे हैं, 2 2 के लिए 2 टाइम्स चला। ठीक है, 3 के लिए 3 टाइम्स चलेगा, 4 के लिए 4 टाइम, 5 के लिए 5 टाइम, 6 के लिए 6 टाइम, 7 के लिए 7 टाइम, 8 के लिए 8 टाइम। तो हमने क्या किया, एक ही बार में सारा जनरेट करा लिया। ठीक है, एक ही बार में जितनी थी पॉसिबल जनरेट करा ली। अब हम जितनी भी क्वेरी मारेंगे, अब हमारी जो क्वेरी लगेगी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। ठीक है, हमने इसको जनरेट करा लिया, जनरेट करा के हमने स्टोर करा लिया।
अब हम जो भी क्वेरी मारेंगे वो ऑर्डर ऑफ वन में हमारे पास आ जाएगी। तो इससे ये फायदा हो रहा था। ठीक है, सेम अरे पे अगर हम कोई दूसरी क्वेरी मारते रहेंगे तो ऑर्डर ऑफ वन में आ जाएगा। ठीक, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकालेंगे तो ये मैक्स नंबर टाइम्स ये भी चलेगा। ठीक है, मैक्स नंबर अगर हम भेज रहे हैं, मैक्स नंबर हम भेज रहे हैं तो ये मैक्स नंबर टाइम ये चलेगा, और यहाँ पे भी हम लोग चला रहे हैं, लगभग वही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, बस इसमें ये फायदा है कि हम एक बार प्री कैलकुलेट करके रख लिए। ठीक है, प्री कैलकुलेट करके रख लिए। अब हमारी एरे जो है, एरे जो है हमारा अगर बिलियंस वैल्यू भी रखती है, और मैक्सिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम अगर हमारा 26 है, ठीक है, तो हमारा आराम से ये क्या हो जाएगा, केवल ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, जो भी एन की वैल्यू बिलियंस है, और ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि 26 इंटू 26 एकदम कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये रहेगा। तो इस केस में ये फायदा है, जब एन हमारा छोटा है, एन की वैल्यू जब छोटी होगी तो ये हमारा ये ऑप्टिमल होगा। एन की वैल्यू अगर बड़ी है, लार्ज है खूब, एन लार्ज है, एन की वैल्यू अगर बहुत लार्ज है, एन की वैल्यू समझो 10 है, ठीक है, और एरे का साइज जो है, एरे का साइज केवल 10 है, जैसे कि ये 1 है, 2 है, और यहाँ पे 10 वैल्यू रखी है, तो हमारा बेटर ये वाला रहेगा। ठीक है, दो अलग अलग केस पे अलग अलग ऑप्टिमल रहेंगे। तो ये दो अलग तरीके से मैंने बता दिया, प्री सेव्ड करके और उससे करके। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिंपल था ये भी, ज़्यादा टफ नहीं था, बस हमें थोड़ा गौर करना था इस पे। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हमने समझा ही दिया था क्या था, दूसरा भी समझ गए होगे, अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया था, तो ये हमारा एम क्रॉस एन की इंटीजर की ग्रिड दी हुई थी। ठीक है, अकाउंट्स आईडी, और तो क्या था इसमें, ये क्वेश्चन में था कि हर रो एक कस्टमर को डिपेंड कर रही, ये एक रो है तो एक कस्टमर वन है, दूसरी रो जो है वो कस्टमर टू को रिप्रेजेंट कर रही, तीसरी जो रो है हमारी वो कस्टमर थ्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये तीन डिफरेंट रो हो गए, कस्टमर हो गए। हर एक कॉलम जो था एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये B1 हो गया, ये B2 बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा, ये B3 को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जो भी C1 का था, C1 के जितने भी बैंक के अमाउंट थे उसको सम कैलकुलेट करना था, यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, तो इन तीनों का मैक्सिमम जो था वो रिटर्न करवाना था। पहला क्वेश्चन तो ये था। हम लोग ने क्या किया, हमने कैलकुलेट टोटल सम का वो बनाया फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ये ओवरऑल बैंक्स पास कर दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वाली बैंक। तो अब हम इसका समेशन कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो समेशन कैलकुलेट करके रिटर्न करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक है, ये हम रिटर्न करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैलकुलेट टोटल सम हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेट टोटल सम में हम कस्टमर भेज रहे हैं, तो जो भी कस्टमर का टोटल डिफरेंट वाले बैंक के अकाउंट थे वो टोटल सम हमें यहाँ रिटर्न होके आ जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले कस्टमर का कितना है, 8 7 15 तो 17 आ गया। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है 17 है, और हमारा मैक्सिमम अमाउंट इनिशियल 0 था, तो मैक्सिमम अमाउंट अब हमारा 17 हो गया। ठीक है, अब ये 17 हो गया। अब हमने ये भेजा तो ये हमारी 18 आ रही थी, अब मैक्सिमम अमाउंट 18 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा हो गया था कैलकुलेट रिजेक्ट परसेंट। एनिमल काउंट में हमें वही सेम फ्रिक्वेंसी थी कि कौन एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, तो वही मैंने एक फ्रिक्वेंसी एरे ले लिया एलिमेंट एनिमल की, उसी में देखा कि एनिमल पहले आ चुका है, अगर आ चुका है उसकी फ्रिक्वेंसी 1 बढ़ा दिया, अगर नहीं आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी में 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एनिमल काउंट का हो गया। अब हमारे पास जनरेट स्ट्रिंग का आता है, तो ये मैंने एक जनरेट स्ट्रिंग का फंक्शन बना लिया था। ये फंक्शन क्या करेगा, तुम नंबर पास करोगे तो ये उस नंबर की रेंज की स्ट्रिंग जनरेट करके भेजेगा। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज कर लिया था अल्फ़ाबेट को, ए से जेड होंगे, 26 करेक्टर होंगे। ठीक है, अगर जीरो होगा तो ए, मतलब जीरो होगा तो ए होगा, वन होगा तो ये होगा। तो वही हमने करंट इंडेक्स जब तक नंबर से छोटा है, जैसे कि नंबर हमारा 2 हुआ तो फर्स्ट 2 स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे, फर्स्ट 2 स्ट्रिंग, नंबर 3 हुआ तो पहले 3, नंबर 4 हुआ पहले 4, नंबर 5 हुआ पहले 5, 6 6। इस तरीके से हमने किया तो फाइनल एसटीआर हमारे पास आ गई। ठीक है,
हम लोग स्प्लाइस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, str सब str फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, मैंने लॉजिक के लिए तुम्हें दिखा दिया। और फिर यहाँ पे हम लोग ने सिंपल से नंबर पास कर दिए जनरेट स्ट्रिंग करने के लिए। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की थी कि जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको हम लोग ने पहले से प्री स्टोर कर लिया था। ठीक है, ये पहले हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया, क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो 0 पे हमारा कुछ नहीं है, 1 पे हमारा ए रहेगा, 2 पे हमारा बी रहेगा, 3 रहेगा, सी रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ने वही डाल दिया। तो ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ये था समरी इसकी। ठीक, ओके। तो आज का इतना ही होता है, ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।